राधे राधे मित्रों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप ऐसे कौन कौन से जानवरों को खाना खिलाएं जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो। यदि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और बहुत मेहनत के साथ कर रहे हैं, फिर भी किसी न किसी कारण आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप इन जानवरों को खाना खिलाकर अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार यदि हम समय समय पर इन जानवरों को भोजन कराते हैं तो इससे हमारे जीवन की अधिकतर समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। तो चलिए मित्रों, जानते हैं कौन से हैं वो जानवर। सबसे पहला है चींटी। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि चींटियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक लाल चींटी और एक काली चींटी। चींटी को भोजन कराने से आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है, इसलिए समय समय पर आपको काली चींटियों को भोजन कराना चाहिए। अब जानते हैं कि आपको किस तरह का भोजन चींटियों को कराना चाहिए। इसमें है सबसे पहला, चींटियों को भोजन के रूप में आप आटा और बूरा मिलाकर खिला सकते हैं। दूसरा, किसी भी सूखे गोले में आटा, चीनी और थोड़ा सा घी मिलाकर किसी भी खाली स्थान पर गाड़ दें। ये गोला आपको जहाँ पर चींटियों का वास हो वहाँ पर गाड़ना है। तीसरा है, आप चींटियों को गुड़ भी डाल सकते हैं। मित्रों, चींटियों को भोजन कराने से बुरी बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ चींटियों की दुआओं से हर मुश्किल से आप बच सकते हैं और चींटियों को आटा खिलाने से कर्ज से मुक्ति पाने के रास्ते भी खुल जाते हैं। मित्रों, यदि कभी वो मुंह में अंडे पकड़कर लाइन से जाती हुई दिखाई दें तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ संकेत होता है। दूसरा है गाय। गाय को हमारे देश में माता के समान माना जाता है, इसलिए गाय को भोजन कराना बहुत ही शुभ फल देता है। अब जानते हैं कि गाय को कैसा भोजन कराना चाहिए। इसमें सबसे पहला है कि हर रोज़ सुबह जब आपके घर में रोटी बनती है तो पहली रोटी गाय के लिए निकालें और गाय को खिलाएं। इस कार्य को आप नियमित रूप से करें। ऐसा करने से आपके जीवन के तमाम कष्ट समाप्त हो जाते हैं। दूसरा, गाय को हरा चारा खिलाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए आप गाय को हरा चारा खिलाएं। वैसे तो आप इस चारे को गाय को कभी भी खिला सकते हैं, लेकिन यदि आप बुधवार के दिन सुबह प्रातःकाल जल्दी उठकर इसे अगर खिलाते हैं तो आपको दुगना लाभ प्राप्त होता है। तीसरा, आप गाय को गुड़ और चना भी खिला सकते हैं। यदि किसी के विवाह में कोई परेशानी आ रही है तो उसके लिए तो ये बहुत ही अचूक उपाय है। तीसरा है कुत्ता। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि कुत्ता एक बहुत ही वफादार जानवर है। इसके साथ साथ ये कई परेशानियों से भी हमें बचाता है। अब जानते हैं कि कुत्ते को कैसा भोजन कराना चाहिए। सबसे पहला है, घर में जब रोटियां बन रही हों तो आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालें और उसे नियमित रूप से खिलाएं। ऐसा करने से आपके दुश्मन से जो आपको कष्ट मिलने वाला होता है वो कम हो जाता है। दूसरा है, कुत्ते को दूध पिलाएं। ऐसा करने से भी आपके जीवन के जो कष्ट हैं वो कम हो जाते हैं। चौथा है कौवा। मित्रों, कौवे को भोजन कराने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृदोष की समाप्ति हो जाती है। अब जानते हैं कौवे को किस तरह का भोजन कराएं। नियमित रूप से कौवे को रोटी खिलाने से आपके बिगड़ते हुए काम बन जाते हैं। दूसरा है, कौवे को खीर और पूरी खिलाने से आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। तीसरा है आटे का चूरमा। यदि नियमित रूप से आप आटे का चूरमा कौवे को खिलाते हैं तो घर में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिल जाती है। इनके साथ साथ यदि आप पक्षियों को दाना डालते हैं और मछलियों को आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर खिलाते हैं तो इससे भी आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में सफलता
प्राप्त होती है और आपके सारे काम बन जाते हैं। तो मित्रों, ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। और ऐसी ही जानकारियों के लिए अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।